नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घटना चक्र की बुक से आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग। आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यह मेरे चैनल पर यह मेरी पहली वीडियो है। अतः आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? ए कला काल, बी आधुनिक काल, सी नवीन विकास युग, डी गद्य काल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आधुनिक काल। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है? ए जीवनी काल, बी पद्य काल, सी संस्मरण काल, डी गद्य काल। तो आधुनिक काल के और किस नाम से जाना जाता है? गद्य काल के नाम से जाना जाता है और यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। तीसरा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो ये वाला प्रश्न ऊपर हो चुका है, गद्य काल। चौथा, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं क्या क्या इनकी हैं। हिंडोला है, हरिश्चंद्र है, गंगा अवतरण, उदो शतक, कलकासी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली आदि है इनकी। और इनका जन्म 1866 में हुआ था और 1932 में हरिद्वार में इनकी मृत्यु हो गई थी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? ए हरिश्चंद्र, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी बद्रीनारायण, भिखारी दास। तो आंसर हो जाएगा बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। ऊधो शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। तो आंसर हो जाएगा ए ऊधो शतक। ऊधो शतक के लेखक हैं तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। रत्नाकर कृत ऊधो शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो अवधी, बी ब्रज। तो इसका आंसर है बी ब्रज भाषा। 9वां प्रश्न, ऊधो शतक में छंद हैं कितने हैं? 116, 120, 130, डी 135। यह ऑप्शन गलत है, इसमें होना चाहिए था एक ऑप्शन 118। यह 118 सही है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है ऊधो शतक में 118 छंद हैं। ऊधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। अच्छा, आप लोग बताएं भ्रमर दूत किसकी रचना है? ज़रूर कमेंट करें कि भ्रमर दूत किस कवि की रचना है। ठीक है, और एक और भंवर गीत किसकी है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। देखो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जो ऊधो शतक है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। ये जानना यहाँ पर जरूरी था, पूछा जाता है। 10वां, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? ए चौपाई, बी दोहा, सी रोला, डी घनाक्षरी। तो इसका आंसर सही है सी रोला छंद में। गंगा अवतरण किस में? रोला छंद में। 11वां एक पंक्ति है ऊधो शतक की। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। कौन कहन सबे लगी? गोपिकाएँ सारी कहने लगी। तो कहा जा रहा है में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव का अपकर्ष हो रहा है, भाव संधि हो रही है, भावोत्कर्ष हो रहा है, भाव सबलता। तो आंसर हो जाएगा आपका सी भावोत्कर्ष। अब आ जाते हैं हम भारतेंदु युग पे। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल, डी नव सामंत काल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुनर्जागरण काल। और आपको यह पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण नाम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल माना है। बात करें आचार्य शुक्ल ने, तो आचार्य शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान माना है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के दो भेद किए हैं, काव्य और खंड। तो काव्य में उन्होंने जो भारतेंदु युग है उसको
प्रथम उत्थान नई धारा माना है। बी, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? जानकी मंगल, जानकी भारत, बरवे रामायण, अंधेर नगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जानकी मंगल। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। 1868 में यह अभिनय किया गया था इसका। अगला प्रश्न, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर सही है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी, इसके बारे में जानते हैं। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे। उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। चौथा, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो आंसर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु। इसका रचनाकार है 1882। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्टकृत तथा चंद्रकांता 1887 देवकी नंदन खत्री कृत उपन्यास है। तदी समाज से किसका संबंध था? ए, केशव चंद्र सेन, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी, राजा राम मोहन राय, डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और देखते हैं इसके बाद थोड़ा। भारतेंदु नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदी समाज की स्थापना की। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान कर दी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इनकी पत्रिकाओं के बारे में इसको देख लेते हैं। उन्होंने यानी कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 में हरिश्चंद्र, 1876 को आप कर लेंगे 1873 हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में निकली, जो 8 अंकों के उपरांत इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। और फिर बाला बोधनी का टाइम है, बाल बोधनी 1874 में, यह स्त्री शिक्षा के लिए थी ये पत्रिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन काल में 3 पत्रिकाएं निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी। छठा क्वेश्चन है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली षडगुप्त गुप्त। तो आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7वां प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाते यह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए, मैथिली षडगुप्त, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 8वां, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पे भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, बी, अंग्रेजों की खुशामद, सी, स्थितियों से संतुष्टि, डी, अधिक सुख सुविधा की कामना। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व। 9वां प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजाऊनी। इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी, मैथिली षडगुप्त। तो आंसर हो जाएगा बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन।
अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ए रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। तो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने। भी क्यों की है तो आपको पता होना चाहिए कि इसलिए क्योंकि संयोगिता स्वयंवर को लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कह दिया था। यह बात बालकृष्ण भट्ट को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने इसी की आलोचना अपने पत्र जो इनका प्रदीप था उसमें किया। और क्या कहा इसमें देख लेते थोड़ा सा व्याख्या। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत हुआ है। यानी निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, लाला जी यानी लाला श्रीनिवास दास जी, यदि बुरा न मानिए तो एक बात आपसे पूछें, वह यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा रानी के आने से ही वह हो गया? ये कहते हैं वो ऐतिहासिक हो जाएगा। यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दस्तानगो और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर ढुलके हुए थे, अर्थात उस समय मात्र के भाव स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, काफ़ी लंबी व्याख्या है। 11वां, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ए सदल मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी लल्लू लाल, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो आंसर हो जाएगा डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। 12वां, भारतेंदु के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ए ब्रज भाषा, बी उर्दू, सी अवधी, डी खड़ी। तो आंसर हो जाएगा ए ब्रज भाषा में, क्योंकि भारतेंदु के टाइम में, भारतेंदु युग में ब्रज भाषा ही काव्य की भाषा थी। खड़ी बोली में एकाध लोग कुछ रचनाएं लिखा करते थे, यानी काव्य की भाषा ब्रज ही मुख्य थी। 13वां, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो 13वें का हो जाएगा सी अब्र नाम से, और रसा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा? 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां चलते हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद किसने किया? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र, डी जगनीक। तो आंसर हो जाएगा बी लाला सीताराम भूप। इनका पूरा नाम है लाला सीताराम भूप। पूछा जाता है उपनाम क्या है इनका? तो भूप। ठीक है। 15वां, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? ए रामचरित्र उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो आंसर हो जाएगा सी श्रीधर पाठक। इन्होंने ट्रैवलर का किया था, हर्मिट का भी किया था, और एक और इनकी कृति है ट्रैवलर, हर्मिट और डेजर्टेड विलेज। ठीक है। ट्रैवलर का इन्होंने श्रांत पथिक के नाम से किया था, रोला छंद में है, और डेजर्टेड विलेज का इन्होंने उजड़ ग्राम के नाम से किया था, और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। हर्मिट का एकांतवासी योगी, इसकी भी भाषा ब्रज है, खड़ी बोली है। ट्रैवलर का जो इन्होंने श्रांत पथिक, इसकी खड़ी बोली है। यहाँ पे श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट, डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नाम शीर्षक से किया। 16वां, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? खड़ी बोली का पूछा जा रहा है तो ये फूलों का गुच्छा, बी पर प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर, डी प्रेम माधुरी। तो आंसर हो जाएगा ए फूलों का गुच्छा। एक इनकी और इनका काव्य संग्रह है दशरथ विलाप, जो खड़ी बोली में है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये दोनों खड़ी बोली में हैं। 17वां, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? तो ए हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बी हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी,
मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, डी मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। इसमें हमारा आंसर दीजिएगा ए हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। बात करें इनके जन्म काल के, हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में, प्रेमघन का 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 में, अंबिका दत्त व्यास का 1858 में। रचना काल कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर, साफ नहीं है। कौन सा निबंध काल भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, ये तो बिल्कुल है। बाल मुकुंद गुप्त, ये नहीं, ये द्विवेदी युग इनके हैं। सी प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो बी आंसर से होगा बाल मुकुंद गुप्त, क्योंकि ये द्विवेदी युग इनके हैं। 19वां, इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? भारतीय युग का लेखक पूछा जा रहा है। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिऔध, सी विद्यानिवास मिश्र, डी राय कृष्ण दास। तो आंसर हो जाएगा ए प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में। कहते नहीं 56 इंच का जिसका सीना होगा वही क्या होगा? प्रतापी होगा। तो प्रताप नारायण मिश्र। 20, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, ये तो हैं। प्रताप नारायण मिश्र, ये भी हैं। प्रेमचंद, ये नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह भी हैं। बात करें बालकृष्ण भट्ट की, इनका जन्म 1844 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र मैंने अभी बात की थी 1856, नहीं, जिसका सीना 56 इंच होगा वही प्रतापी होगा। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ये 1880, बी 1874 में, सी 1884 में, डी 1882 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा सी 1884। ठीक है। और यही जो बलिया वाला नाटक था, यही भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो आपको जानना चाहिए समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावनलाल वर्मा। तो आंसर हो जाएगा ए लाला श्रीनिवास दास। 24वां, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। आंसर इसका सही है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कृष्ण भक्त थे। इन्होंने तदी समाज की स्थापना की थी। किस लिए की थी? वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदी समाज की स्थापना की थी। इसको याद रखना है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, और दो ऑप्शन है बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो आंसर है बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। इसको कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक 1-1.5 कॉलम के लंबे वाक्य उलझा रह जाता था। आगे चलते हैं, ये लास्ट प्रश्न है भारतेंदु युग का, उसके बाद आ जाएगा द्विवेदी युग। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा द्विवेदी युग। और नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कथन ए और दूसरा कथन आर है। कथन ए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या था? भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। सही है। तो आंसर देखिए, ए सही और आर गलत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल ये गलत है। ए बी गलत, ए गलत और आर सही, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, एक की सही व्याख्या करता है, ये बात सही है। तो आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि भारतीय युग में जो जितने भी लेखक थे ना, वे सारे पत्रकार थे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पे अगली वीडियो आएगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, और यह मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यदि कोई त्रुटि हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखें। जैसा भी आपको लगा है कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।